ज़रूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, ज़रूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। इन दो पंक्तियों के साथ आज का कहानी शुरू करते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है, जब एक राजा शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं। बरसात का मौसम होने के कारण मौसम काफ़ी ख़राब होती है, जिससे कब बारिश हो जाए इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। राजा शिकार के लिए जंगल में चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद बादल आसमान को घेर लेते हैं, अंधेरा छाने लगता है और बारिश भी होने लगती है और अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। फिर राजा उस अंधेरे में अपने राज्य की रास्ता को भूल जाते हैं और अपने सैनिक से अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। काफ़ी समय बाद राजा चलते चलते काफ़ी थक जाता है, उसे भूख भी लगी होती है। तब कहीं दूर उसे 3 बच्चे आपस में खेलते हुए दिखते हैं। वो उस बच्चे के पास जाते हैं। देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि ये तीनों अच्छे दोस्त हैं। राजा आवाज़ देते हैं कि ए बालक, ज़रा इधर आओ। तीनों बच्चे दौड़ते हुए राजा के पास जाते हैं। फिर राजा उन्हें कहते हैं, बालक, मैं कुछ दिनों से भूखा हूँ और प्यासा भी। क्या तुम हमारे लिए कुछ भोजन और जल का उपाय कर सकते हो? तीनों बालक ने थोड़ी देर सोचा, फिर दौड़ते हुए अपने गांव की तरफ गए और वहां से राजा के लिए थोड़ा भोजन और कुछ जल लेकर आए। राजा उन बच्चों की यह उत्साह और प्रेम देखकर काफ़ी प्रसन्न हुआ। उसने भोजन ग्रहण किया, जल को पिया। फिर राजा उस तीनों बच्चों से कहता है कि मैं इस राज्य का राजा हूँ और मैं तुम तीनों को कुछ न कुछ देना चाहता हूँ। मैं तुम तीनों से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम लोग क्या मांगते हो। तो उसमें से जो पहला बच्चा था वो बोलता है कि राजा साहब, हमें खूब धन चाहिए, क्योंकि मैंने कभी 2 वक्त की रोटी नहीं खाई। एक वक्त खाया, एक वक्त खाली पेट ही सोया, और मुझे सिर्फ बहुत सारा धन चाहिए। ना ही मैंने आज तक जीवन में कभी नए कपड़े पहने। राजा ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगा और जितनी हो सके मैं तुम्हें उतनी धन दूंगा। इतना सुनकर दूसरे बच्चे से भी उसका पूछा गया इच्छा। तो उसने बोला, राजा साहब, हमें बड़ी सा बंगला और घोड़े गाड़ी चाहिए। राजा ने बोला, ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी हम पूरी करेंगे। अब आखिरी बच्चा बचता है, वो तीसरा बच्चा, जिससे राजा पूछता है कि अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए। वो बच्चा बोलता है, ना ही तो मुझे धन चाहिए, ना ही गाड़ी घोड़े चाहिए, ना बंगला चाहिए। मुझे अच्छे से पढ़ना है, मेरे लिए अच्छे शिक्षा का आप व्यवस्था करवा दीजिए। राजा बोलते हैं, ठीक है, तुम्हें अच्छे से अच्छे, उत्तम से उत्तम महात्मा के पास तुम्हें पढ़ाने का मैं बंदोबस्त करता हूँ। वो उन दोनों को जो मांगा वो मिला। इस बच्चे को अच्छे से पढ़ने के लिए अच्छे गुरुजी के पास भेजा गया। तीसरा बच्चा काफ़ी मेहनती था, उसने दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत की और अच्छे से मन ला के पढ़ा। मन ला के पढ़ने के बाद फलस्वरूप जब वो बड़ा हो गया, उसे सारी ज्ञान हो गई, तब राजा उस बच्चे को अपने ही राज्य में मंत्री बना देता है। काफ़ी समय हो जाने के बाद राजा एक बार दरबार में रहता है, तो अपने मंत्री से बोलता है कि हमें उन दोनों बच्चों को काफ़ी याद आ रही है और मैंने रात में स्वप्न भी देखा जिसमें तुम तीनों के बारे में मैं सोच रहा था। तुमसे तो मैं रोज़ ही मिलता हूँ, तुम उन दोनों को लेकर एक दिन खाने पर उन दोनों को बुलाओ, मैं उन दोनों से मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। उसने बोला, ठीक है राजा जी, हम उनको कल नाश्ते पे बुलाते हैं, खाने पे बुलाते हैं। वो दोनों दोस्तों को चिट्ठी लिख दिया। अगले दिन वो दोनों दोस्त आए, और ये तो मंत्री थे ही और राजा जी राज्य में ही रहते थे। तीनों जब खाने पे बैठा तो राजा ने पूछा, और बताओ तुम लोगों की क्या हाल चाल है, क्या चले, मैंने जो धन दिए थे वो है या नहीं है। उतना पे वो पहला बालक जो धन मांगा था, उन्होंने रोते हुए बोला, मालिक, मुझसे राजा साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने उस दिन आपसे धन मांगा। वो धन कुछ ही सालों में मेरे हाथों से ख़त्म हो गया।
मैं धन पाकर इतना आलसी हो गया कि अपने आलस से धन गलत गलत जगहों पर खर्च कर दी और जो बची हुई थी वो चोरी भी हो गई। मैं कुछ ही वर्षों में वापस वैसा ही कंगाल हो गया जैसे मैं पहले था। इतना सुनते ही दूसरे जो बालक था, जो बड़ा हो गया, तो वही बोलता है, राजा साहब, हमने जो आपसे बंगला लिया था वो भी एक दिन गांव में बहुत सारा बाढ़ आने की वजह से उसमें डूब गया, टूट गया। कुछ सालों बाद ही मेरे हाथ से वो बंगला भी चला गया। तभी राजा साहब बोलते हैं कि देखो, ज़िंदगी में कभी भी शिक्षा से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। तुम लोग को जो ये अफसोस है वो सही है। जीवन में जो तुम्हें शिक्षा देगी वो कभी कोई दूसरी चीज़ नहीं दे सकती है। इसीलिए जीवन में कभी भी हो तो अपने शिक्षा को प्रथम महत्व दो, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जिसे ना ही कोई चुरा सकता है और ना ही कोई बाढ़ या तूफान उसे डुबा या उड़ा सकती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें